दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में फंसे हुए हैं। निचली अदालत ने उनको क्लीन चिट दी, उनके साथियों को क्लीन चिट दी, तो अरविंद केजरीवाल समेत पूरी आम आदमी पार्टी मिठाइयां बांटने लगी, पटाखे ढोल बजाए। लेकिन अब वो ज्यादा दिन नहीं चल सके क्योंकि सीबीआई पहुंच गई हाई कोर्ट। सीबीआई ने हाई कोर्ट में अपील की और उन्होंने कहा कि निचली अदालत ने जो इस मामले में सबूतों की अनदेखी की है, आप उस पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि अरविंद केजरीवाल समेत जो गिरफ्तारियां डिप्टी सीएम और बाकी लोगों की हुई थी, उसमें हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं। इस बात के भी सबूत हैं कि ये अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत जो आरोपी हैं, इन्होंने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है और उस सबूतों की छेड़छाड़ की एवज में जो सीबीआई ने दस्तावेज प्रस्तुत किए, उसमें 150 से अधिक आईफोन को तोड़ना, फाइलों के साथ छेड़छाड़ और जिस तरह से मेल फर्जी तरीके से मंगाई गई थी आबकारी नीति बदलने के लिए, उस सब के सबूत बाकायदा हाई कोर्ट के सामने रखे। हाई कोर्ट ने तत्काल उस पर कोई बात नहीं की, लेकिन जो सीबीआई पर टिप्पणी निचली अदालत ने की थी उस पर तत्काल रोक लगाते हुए नाराजगी जाहिर की और उन्होंने कहा कि सीबीआई के अधिकारियों के खिलाफ जो टिप्पणी की गई उससे हम नाराज हैं और उसको हम तत्काल खारिज करते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल को अब खतरा हो रहा है। अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि अब जो हाई कोर्ट में अपील की गई है सीबीआई के द्वारा, एक ऐसी जज की अदालत में वो केस पहुंचा है जहां अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली थी। जब ईडी इस केस की जांच कर रही थी, सुनवाई कर रही थी और उनको गिरफ्तार किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट से राहत लेने के लिए जाना पड़ा था। हाई कोर्ट ने राहत नहीं दी थी और उसका कारण बता देता हूं। अरविंद केजरीवाल, उनके जो वकील है अभिषेक मनु सिंघवी और जो आपने देखा कपिल सिब्बल, ये बड़े बड़े वकील, लेकिन एक जज ऐसी है जिसके बारे में यह कहा जाता है कि वहां इन किसी भी इस तरह के वकीलों का दबदबा, दबाव या सेटिंग नाम जो होती है वो नहीं चलता। और इसीलिए आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल, जैसे ही हाई कोर्ट में सीबीआई ने अपील की है, वो की है जस्टिस स्वर्ण कांता। अब जस्टिस स्वर्ण कांता जो हैं, इनसे अरविंद केजरीवाल पूरी तरह घबरा गया है। अरविंद केजरीवाल को समझ में आ गया कि भैया ये जो जज हैं, ये तो बख्शने का कोई इनका रिकॉर्ड ही नहीं है। ये जो जज हैं जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा, इनका तो रिकॉर्ड है, इनकी योग्यता है और इस योग्यता के कारण इनका पूरे हाई कोर्ट में सम्मान है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एप्लीकेशन लगाई है कि हमारा केस किसी भी जज और से करा दो, लेकिन ये जो हाई कोर्ट में अपील की गई है सीबीआई के द्वारा, जो जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की कोर्ट में केस लगा है, भाई मिलोड इसको ट्रांसफर कर दो। अब जिस तरह की बातें अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई है, यहां वो आशंका जता रहे कि जस्टिस स्वर्ण कांता के समक्ष चल रही कार्रवाई में आवश्यक निष्पक्षता और तटस्थता की कमी हो सकती है। यह अपने आप में बहुत बड़ा आरोप है। आप किसी जस्टिस के ऊपर यह सीधे आरोप लगा रहे हो कि साहब वो निष्पक्ष नहीं है। अगर आप ये कह रहे हो कि वो तटस्थता नहीं है, तो इसका मतलब आप कह रहे हो कि हाई कोर्ट के जज जो काबिल जज हैं वो बायस्ड हैं। तो आप जजों पर आरोप लगा रहे हो, तो अरविंद केजरीवाल जजों पर आरोप लगाते हुए अगर वो खाली एक जज के बारे में भी इस तरह की बातें लिख रहे हैं कि वो जो है निष्पक्ष और तटस्थता की कमी हो सकती है, तो आप समझिए कि अब इस मामले में अरविंद केजरीवाल ये टिप्पणी करके फंस गए हैं। क्योंकि हाल ही के दिनों में ममता बनर्जी की तरफ से, पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से ये इसी तरह की टिप्पणी जजों के बारे में की गई थी, जिनको हमारे जो चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने, चुनाव आयोग ने, न्यायपालिका से जुड़े जो लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट जज हैं, उनको एसआईआर की प्रक्रिया में लगाया था। और उस एसआईआर की प्रक्रिया में जब उनको लगाया गया, तो ममता बनर्जी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लेके जो वकील पहुंचे, उन्होंने ये कहा कि साहब ये जो जज बाहर से मंगाए गए हैं, यानी बंगाल के बाहर से, झारखंड में और उड़ीसा के जो जज मंगाए गए हैं एसआईआर की प्रक्रिया के लिए, इसमें कुछ गड़बड़ी हो सकती है।
इस पर ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। सीजेआई साहब ने यह तक कह दिया कि अगर आपने न्यायपालिका पर, जजों पर कोई टिप्पणी की तो विदेश तक से खींच के लाएंगे। इस तरह की बातें बोली है और हमने देखा है एनसीईआरटी बुक में जैसे ही जजों के ऊपर एक टिप्पणी लिखी गई भ्रष्टाचार को लेकर, नाक रगड़नी पड़ी एनसीईआरटी के अधिकारियों को। सारी किताबें वापस हुई, माफी मांगी और इतना ही नहीं छोड़ा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको अब यह कह दिया कि जिस अधिकारी ने यह कारनामा किया है उसको आगे से कोई इस तरह की पुस्तक लेखन का काम नहीं मिलेगा। यानी हमारे जो देश के सीजेआई हैं वो इस मामले को लेकर बहुत सख्त हैं कि आप न्यायपालिका से जुड़े लोगों के ऊपर कोई किसी प्रकार की टिप्पणी, आशंका, इस तरह की बातें नहीं कर सकते और अगर करोगे तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। तो क्या अरविंद केजरीवाल अब बुरी तरह फंसने जा रहे हैं? जी हां, आशंका तो ऐसी ही लगती है, क्योंकि इन्होंने तो एक कदम आगे बढ़ के, जो सीजेआई साहब ने ममता बनर्जी सरकार को फटकार लगाई थी, वो सरकार ने किस पर सवाल उठाए थे? जिला जज पर। और यहां मामला है कि हाई कोर्ट की, दिल्ली हाई कोर्ट की सबसे काबिल जज पर आप सवाल उठा रहे हो। आपको हो सकता है ये प्रतिवेदन जो दिया गया है उसमें क्या कह रहे हैं? उसमें लिख रहे हैं हाई कोर्ट की हालिया कार्रवाई के प्रतीकात्मक दायरे पर गंभीर चिंता जताई और उन्होंने लिखा जस्टिस शर्मा ने ट्रायल कोर्ट को पीएमएलए कार्रवाई स्थगित करने के निर्देश दिए, जबकि ईडी इस विशिष्ट रिवीजन याचिका के हिस्से थी ही नहीं। मतलब आप सोचिए, जिस तरह की बातें की जा रही हैं, सीधा सीधा ये जज पर आरोप लगा रहे हैं। अब इस आरोप लगाने में ये फंसे क्यों हैं? जैसा मैंने कहा कि आप यदि एक जज को ये कहते हो कि वो जज जो है निष्पक्ष नहीं है, तटस्थ नहीं है, तो आप सीधा जज को आरोप के घेरे में ले रहे हो। अब ये केस आपने एप्लीकेशन लगाई है, वो आपने आरोप लगाया है। अगर ये केस ट्रांसफर नहीं होता है, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है इस मामले में यदि वो दबाव में नहीं आते हैं और ये केस जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की कोर्ट में ही रहता है, तो आप मेरी बात लिख लीजिए। अब जो तारीख लगी है ना, पहले ही झटके में आदेश हो सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल को उठाकर जेल में डाल दो भाई। हालांकि जज बहुत संयमित होते हैं और जस्टिस स्वर्ण कांता का तो रिकॉर्ड है कि भाई वो इस तरह के आदेश नहीं देती हैं और उन्होंने कई बार इसे प्रूव किया है। और वो मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, ये जो जस्टिस हैं इनका अगर मैं आपको क्वालिफिकेशन और रिकॉर्ड बताऊंगा तो आप खुद कहेंगे कि इतने काबिल जज देश के अंदर गिनती के हैं। 24 साल की उम्र में ये जस्टिस शर्मा जो हैं, उन्होंने, आपको बता दूं, वो पीएचडी हासिल कर रखी है, डॉक्टर लगा हुआ है नाम के पहले। 24 साल की उम्र में मजिस्ट्रेट बनी, 35वें जन्मदिन पर सेशन जज का पद हासिल किया। जस्टिस शर्मा प्रशिक्षित न्यायिक मध्यस्थ, उनके जरिए बहुत से केसों का निपटारा हो चुका है। दिल्ली की जिला अदालतों में अपने कार्यकाल के दौरान कई सिविल और अपराधी अदालतों की अध्यक्षता की है। स्पेशल जज सीबीआई, परिवार न्यायालय के प्रिंसिपल जज, मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल, महिला कोर्ट, स्पेशल कोर्ट की भी सुविधाएं, ये सेवाएं दे चुकी है। नवंबर 2019 में वो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बनी और मार्च 2022 में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, स्पेशल जज सीबीआई की भूमिका उन्होंने निभाई। अब ऐसे जज पर यदि आप ये आरोप लगाओगे कि साहब उनसे मुझे न्याय की उम्मीद नहीं है, सोचो, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल पूरी न्यायपालिका पर सवाल उठा रहे हैं। अब इसमें गेंद जो है चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के पाले में है। अगर वो केजरीवाल की बात मान लेते हैं तो अब ये भी समझा जाए कि कहीं ना कहीं ऊपर लेवल पे कोई गड़बड़ी है। क्या चीफ जस्टिस अपने ही जज के बारे में इस तरह की बातें कही जाएंगी, क्या उसे स्वीकार करेंगे? और अगर नहीं तो आपको बता दूं कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचेगा और सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचेगा, अगर हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलती है सीबीआई को, इसमें सुनवाई नहीं करी जाती है, तो सीबीआई इस बात का मन बना चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट में जब सीबीआई के सामने ये बात जाएगी
कि एक हाई कोर्ट के सबसे काबिल जज पर केजरीवाल ने सवाल उठाया, तब क्या होगा केजरीवाल का मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मैंने जो टिप्पणी सीजेआई ने की थी ममता बनर्जी सरकार पर, वो मैंने आपको बता दिया कि सीजेआई साहब किस इरादे से इस समय है। तो केजरीवाल का समय खराब आने वाला है, ऐसा कानून के जानकारों का कहना है। और कहना यह भी है कि केजरीवाल जो सोच रहे हैं कि उन्हें निचली अदालत ने राहत दे दी तो उनकी सेटिंग सब जगह चल जाएगी, अब ये चलने वाली है नहीं, क्योंकि सीबीआई के पास जो सबूत हैं, सीबीआई के सोर्स ये कहते हैं कि हमारे पास इतने पुख्ता सबूत हैं कि जब वो हाई कोर्ट में अभी सुनवाई होनी है तो देखें कि केजरीवाल कैसे बचता है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।